संस्कृत में अलंकार। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, यानी शब्द के आधार पर होते हैं अलंकार। अर्थ अलंकार, अर्थ के आधार पर अलंकार। और उभय अलंकार, अर्थ और शब्द दोनों के कारण होता है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार के 2 ही भेद हैं, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जब एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार, अर्थालंकार के और फिर जो उभय अलंकार है इसके 2 भेद होते हैं, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जब एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखते हैं हम अर्थालंकार। जब अर्थ के कारण वाक्य की शोभा बढ़ती है तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमा का मतलब होता है कि किसी से समानता की जाती है, जैसे चंद्रमुखी, तो चंद्र इव सुंदरम मुखम, यानी चंद्रमा के समान मुख, ये उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार में जब उपमेय उपमान दोनों को एक रूप माना जाता है तो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रस स्वाद संगम सज्जने से। अर्थात संसार रूपी वृक्ष के 2 ही रसयुक्त फल है, पहला काव्य है और दूसरा है सज्जनों की संगति। तो इसमें उपमेय और उपमा दोनों को क्या है, एक रूप माना है, यानी संसार और काव्य को उपमेय माना है और विषवृक्ष और अमृत को उपमान माना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जब किसी पद में उपमेय की उपमान में संभावना प्रकट की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे लिम्पतिव तमोंगनानी वर्षति वाञ्छनम नभः असत्पुरुषे सेवेव दृष्टि विफल ताम गतः। यहाँ अंधकार का प्रसार लेपन और वर्षण के रूप में संभव है। तो इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। श्लेष अलंकार को उदाहरण देखें तो जैसे एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, जैसे कि पृथुकांत स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति सममावयो सदनम। यह विलसत करेणु गहनम, तो इस शब्द का अर्थ होता है, 2 अर्थ निकलते हैं, हाथी के गहने, हाथी दांत के गहने, और दूसरा होता है चूहे के बिल से निकली धूल। अब रहा हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में लगातार जब 2 शब्द आ जाते हैं, लगातार जब एक ही शब्द आ जाता है तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। और इसका उदाहरण नव पलाश पलाश बनम पुरः स्फुट परागत पड़कजम मृदु लतांतम लोकयम से सुरभि सुमनो उभरे। तो यहाँ पर ये यमक अलंकार है, इसमें एक शब्द लगातार आया है, पलाश पलाश और लतांत लतांत। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। वैसे हम अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देखते हैं कि इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। एको देवो केशवो वा शिवो वा ओकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वास पत्तने वा बने वो एका नारी सुंदरी वा दरीवा।
तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रथम चरण में से और वे की आवृत्ति होती है, द्वितीय चरण में ते और न की, और चतुर्थ चरण में दे और रे की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो जो छेकानुप्रास का मतलब होता है कि जब व्यंजन वर्णों की जो एक एक बारी आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास जब व्यंजन समूहों की आवृत्ति या वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो जाती है तो उसको वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। और श्रुत्यानुप्रास जब जिसमें एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की जो आवृत्ति लगातार हो जाती है पूरे पद में तो उसको हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। और अंत्यानुप्रास में शब्द के अंत में जब सभी पदों के अंत में एक जैसे वर्ण आ जाते हैं तो उसको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। और लाटानुप्रास में यानी कि जो शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है और शब्द और अर्थ बदलते नहीं है तो उसको हम लाटानुप्रास कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में आता है अदाय बकुले गंधान्धिकुर्वने पदे पदे भ्रमरान अतमेति मदम मदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। यहाँ नद की 2 या 3 बार आवृत्ति हुई है। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या बार बार आवृत्ति होती है, 2 से अधिक बार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जब उच्चारण स्थान होता है तो इसको उदाहरण देखते हैं हम। तुलसीदास सदा तब त्राता। तो यहाँ ते ले से दे सब क्या दंत वर्ण है। अंत्यानुप्रास में यानी कि शब्द के अंत में जैसे कि के से कास्त बक विकास काय प्रकटित करम विलास चक्षु दीधव राटक कल्पम त्यजती न चेत कामन अल्पम। तो यहाँ देखो विकास में आस दे रखा है और अल्पम दे रखा है। लाटानुप्रास का उदाहरण जैसे कौमुदी यदि आयति वृथा भाष्य परिश्रम। कौमुदी यदि नायति वृथा भाष्यते परिश्रम। अर्थात जिस व्यक्ति को कौमुदी आती है उसका पढ़ना भी बेकार है और जिसको कौमुदी नहीं आती उसको भाषा पढ़ना बेकार है। तो दोनों के अर्थ समान है और शब्द भी समान है, बार बार आए हैं। तो इस तरह से ये लाटानुप्रास हो जाएंगे। तो ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद पूरे हुए, अलंकार हमारे पूरे हुए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।